एवरीवन, मैं हूँ विधि और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बच्चे के जो स्टडी इयर्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए। कैसे आप अपने बच्चे की पढ़ाई जो है वो आसान बना सकते हैं। तो इतने सालों में एज एन एजुकेटर मैंने नोटिस किया है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर बच्चे का एक डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है। अगर आप अपने बच्चे का लर्निंग स्टाइल पहचान लेंगे तो आपके बच्चे के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करना और उसको लंबे समय तक रिटेन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि मैम हम इतनी मेहनत करते हैं बच्चे के पीछे, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, आप भी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम घर से सपोर्ट देते हैं, बट स्टिल बच्चा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाता, एग्ज़ाम में उतना आउटपुट नहीं है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो एक्चुअली उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है बच्चे का लर्निंग स्टाइल। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पहचानें कि हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके अपने बच्चे का या फिर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल क्या है, कौन से मेथड से पढ़ाने से या पढ़ने से वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा। तो उसे बोलेंगे हम बच्चे का लर्निंग स्टाइल। तो यूजुअली साइकोलॉजी की भाषा में हम लोग जो बच्चों के लर्निंग स्टाइल है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक पहला होता है विजुअल लर्नर्स, दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स, तीसरे जो होते हैं वो रीडिंग या राइटिंग लर्नर्स होते हैं और चौथा टाइप जो है वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स के साथ चारों लर्निंग स्टाइल समझाऊंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल कौन सा है। तो फर्स्ट जो है वो है विजुअल लर्नर्स। तो विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो हर एक इन्फॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी ग्रास्प करेंगे अगर वो विजुअली चीज़ों को देखेंगे। आपको ऐसे लर्नर्स को पढ़ाने के लिए विजुअल प्रॉप्स ज़्यादा यूज़ करने हैं। मान लीजिए अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको फ्लैश कार्ड्स की मदद से पढ़ा सकते हैं। आजकल बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर स्टोरी बुक्स आती हैं, आपके नंबर चार्ट्स आते हैं, उन सब की मदद से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और आपका बच्चा अगर हायर क्लासेस में पढ़ता है तो आप ग्राफ की मदद से, डायग्राम की मदद से या पाई चार्ट की मदद से, इन सब चीज़ों से विजुअली जब आप चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डायग्राम्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, तो बच्चा अच्छे से उस चीज़ को समझेगा और लंबे समय तक उसे वो चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो ऑडिटरी लर्नर्स, ऐसे बच्चे जो सुनकर ज़्यादा याद रखते हैं। नाउ क्लास में मैंने तो बहुत ऐसा देखा है, आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं कि आप बेटा आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो कंटिन्यूसली सिर्फ ध्यान से सुनते रहेंगे, वो बीच में नोट्स लिखकर अपना अटेंशन ब्रेक करना नहीं चाहते। और टीचर को क्या लगता है कि बच्चा लिखना नहीं चाहता, वो आलसी है, लेज़ी है, इसलिए वो बैठा हुआ है। पर ऐसा नहीं होता। कई बार जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सुनकर याद रख पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो वो नहीं चाहते कि बीच में लिखने विखने में उनका अटेंशन जो है वो ब्रेक हो जाए और वो ढंग से हमारी बात सुन ना पाए। आपको पहचानना है कहीं आपका बच्चा ऑडिटरी लर्नर तो नहीं है जो सुन के चीज़ों को याद रखता है, सुन के चीज़ों को ग्रास्प करता है। ऐसे बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशंस बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपने जो भी टॉपिक नया पढ़ा है, आज समझा है, उसको आपस में डिस्कस करिए फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। बहुत अच्छा तरीका है ऑडिटरी लर्नर्स के लिए चीज़ों को रिवाइज करने का और रिटेन करने का लंबे समय तक। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो रीडिंग या राइटिंग लर्नर्स हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को बेस्ट तरीके से परसीव करते हैं जब हम उन्हें चीज़ें एकदम रिटन फॉर्म में देते हैं कि बहुत ही अच्छे नोट्स के फॉर्म में टीचर ने दे दिया, उनको सारा मैटर जो भी पढ़ना है पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दे दिया। जब वो शांति से खुद बैठ के चीज़ों को पढ़ेंगे या अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएंगे तभी वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो ये जो लर्नर की कैटेगरी है वो है रीडिंग और राइटिंग लर्नर्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं या कुछ टीचर्स ज़्यादातर ओरली हर चीज़ समझा देते हैं, ज़्यादा नोट्स नहीं बनवाते बच्चों से। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं थोड़ा, वो ज़्यादा याद नहीं रख पाते चीज़ों को इस तरह से।
उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो खुद अपने नोट्स बनाएं और उसमें से पढ़ें। जो लास्ट कैटेगरी है वो है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। नाउ हम में से हर किसी ने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो क्लास में बिल्कुल अटेंटिव नहीं होते। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है या बुक से रीड कर रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है क्लास से। वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं होते, क्लास में टिक के बैठ भी नहीं पाते। वाई? बिकॉज दे डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ये सारे जो तरीके हैं पढ़ाने के, बोल के पढ़ाना, लिख के पढ़ाना, विजुअली पढ़ाना, ये सब उनके लिए नहीं है। जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अटेंटिव तब होंगे जब आप उन्हें किसी एक्टिविटी के फॉर्म में कोई चीज़ समझाएं या फिर आप उन्हें लैब में लेके जाके कोई एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करें। सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कोई चीज़ जिसमें वो कुछ करके वो समझ रहे हैं चीज़ों को, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको बोला जाता है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। सो आपको ऐसे बच्चों के लिए हर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करके उन्हें दिखाना है कि देखो ऐसा ऐसा होता है। जब वो देखेंगे चीज़ों को, समझेंगे या खुद करके देखेंगे एक्टिविटी को, तब वो चीज़ों को लंबे समय तक याद रखेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 डिफरेंट तरह के लर्नर्स। फर्स्ट था विजुअल लर्नर्स, देन ऑडिटरी लर्नर्स जो वोकल होते हैं ज़्यादा, जो वोकली ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को। थर्ड था रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स एंड फोर्थ था काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का एक ही लर्निंग स्टाइल हो। एक बच्चे के 2-3 या 1-2-3 से ज़्यादा भी लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं। कुछ बच्चे तो इतने गिफ्टेड होते हैं क्योंकि सारे ही लर्निंग स्टाइल्स में वो कंफर्टेबल होते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। सो जो बच्चे एक से ज़्यादा टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल से अडेप्टेड हैं उन्हें मल्टी मोडल लर्नर्स भी बोला जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीचर्स, पेरेंट्स या जो भी गार्डियंस जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या फिर अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। इनमें से कौन से स्टाइल में आप चीज़ों को जब पढ़ते हैं, समझते हैं तो लंबे समय तक याद रख पाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आइडेंटिफाइड। अल्टीमेटली आप नोटिस करेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो गया है पहले से। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा पता लगाने में कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल कौन सा है और वो सबसे ज़्यादा कौन से लर्निंग स्टाइल को एंजॉय करता है आपका बच्चा और सबसे ज़्यादा समझ पाता है चीज़ों को। सो आपको एज अ पेरेंट, एज अ टीचर बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होके समझना है बच्चे के लर्निंग स्टाइल को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप ज़रूर अपने बच्चे का लर्निंग स्टाइल पहचानेंगे। एंड मैं तो कहती हूँ अपने बच्चे का ही क्यों, आप अपना भी लर्निंग स्टाइल पहचानिए कि जब आप पढ़ाई करते थे तब आप किस तरह से पढ़ना प्रेफर करते थे, सबसे ज़्यादा आप कैसे पढ़ते थे, तब आपको याद रहता था चीज़ें। हो सकता है शायद आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल भी वही हो। So I think this is a very interesting activity for you also. So do try it and let me know in the comment box. Till then, bye bye and take care.